ईमान शफीक है। नो सर। सर इससे पहले तो ये नाम नहीं था सुना। ये बच्चा, ये जो एक ईमान शफीक है, ये कौन है? जरा मुझे बताइए। आपके सर वो जिस एडिशन सर लॉगिन वो किया होगा उधर नेम मिस्टेक होगी। आपने सर वो लॉगिन नेम किया? मिस्टेक हो गई थी। कौन है सर मैंने वो आप? किया। सर वो क्या आरिफ नाम? अली सर, भाई आरिफ अली, वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी सर। ये आप क्यों मिस्टेक्स कर रहे हैं बार बार? ये देखें। नहीं सर, वो लैपटॉप दूसरा था, इस वजह से। वो भी ना, छोटी सिस्टर है, वो क्लासेस अटेम्प्ट करती है ना, तो दूसरे लैपटॉप से जो ज्वाइन किया, तो इस वजह से सॉरी सर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम जो है वो एक और रिजल्ट पढ़ेंगे कि हम ये जो टी ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं कि आया कि उसकी मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी। तो ये बड़ा सिंपल सा एक इसका रिजल्ट है। इसकी मैट्रिक्स फाइंड करने का मेथड बड़ा ही इजी है, लेकिन हम इसको जरा एक थ्योरीज की पढ़ लेते हैं। लेट वी एंड डब्ल्यू बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस और फील्ड उनका सेम है। तो ये वेक्टर स्पेसेस हैं, तो उनकी बेसिस होंगी। तो सपोज करते हैं जो वी की जो बेसिस हैं वो बीटा हैं, और इसकी जो डुअल की बेसिस हैं वो बीटा स्टार है। और लेट करते हैं कि W की जो बेसिस हैं वो बीटा प्राइम है, और इसकी डुअल की बेसिस जो है वो बीटा प्राइम स्टार है। और T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W के ऊपर, और उसकी जो मैट्रिक्स है रिलेटिव टू बेसिस बीटा बीटा प्राइम वो A है। और जो ट्रांसपोज ऑफ T की जो मैट्रिक्स है उसका नाम हम B रख देते हैं। तो उसकी एंट्रीज किसके इक्वल होंगी? वो बेसिकली A ही की एंट्रीज होंगी, लेकिन जस्ट हमने ट्रांसपोज लेना है। गोया के जो ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो बेसिकली गिवन जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स होगी उसका हमने जस्ट ट्रांसपोज लेना है, जो सिंपल हम जानते हैं। तो हम प्रूफ करते हैं। तो ये बीटा जो बेसिस हैं V की हैं, बीटा प्राइम जो है वो W की हैं, और ये करस्पॉन्डिंग डुअल स्पेस की हैं, और ये करस्पॉन्डिंग डुअल स्पेस ऑफ W की हैं। तो इनके हमने नाम रख दिए, और अल्फा से हमने V की बेसिस को डिनोट किया, बीटा से हमने W की, और F से हमने इसकी डुअल की बेसिस को, और G से इसकी जो है वो करस्पॉन्डिंग जो W की डुअल है। तो बाय डेफिनेशन कि जब T अल्फा J T को बेसिस के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो आप इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो T अल्फा J है ये W के वेक्टर्स हैं, और W की बेसिस आपने ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा m लिखा हुआ, तो इसको आप इसके सम में लिख सकते हैं। हर वेक्टर को अल्फा 1 को J की जगह 1 रखें तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन, J की जगह 2 रखें, सो ऑन। और इसी तरह आप, क्योंकि T ट्रांसपोज भी अभी आपने ये प्रूफ किया कि ये लीनियर है, और इसकी जो बेसिस हैं वो W से, ये बेसिकली W से V के ऊपर जो है वो V स्टार डुअल स्पेस के ऊपर इसकी बेसिस जा रही हैं। तो आप इसको इसकी बेसिस है, तो आप इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में भी आप लिख सकते हैं। तो लेकिन अगर जब आप इनको ये कंपोजिशन लें, इसको आप इसके ऊपर ऑपरेट करें, क्योंकि T ट्रांसपोज V स्टार से W स्टार के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और G आपके पास वापस V से फील्ड के ऊपर है। तो ये जो अल्फाज के जो वेक्टर्स हैं ये V के हैं, तो इनको जब इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो बाय डेफिनेशन ये इसके इक्वल है G J ऑफ T अल्फा J कंपोजिशन, और G J एज इट इज लिखें, और T अल्फा J की ये जो वैल्यू आपने ऊपर लिखी है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। इसको आप बजाय, क्योंकि इसने यहाँ आई यूज किया तो इसने K से इंडेक्स किया हुआ है, तो आप लाजमी नहीं है K से करें, आप किसी P R से भी कर सकते हैं। तो फर्दर आप क्या कर सकते हैं, फर्दर आप, क्योंकि ये G के डोमेन में आ रहा है, तो इसको आप क्योंकि G लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जाके सिर्फ बीटा के वेक्टर के ऊपर ऑपरेट होगी और स्केलर बाहर आ जाएंगे। ये आपने लिख दिया सम K1 to A K I डेल्टा J के, क्योंकि ये फंक्शनल्स हैं और ये G J जो है इनकी बेसिस हैं। तो आप ने ये पढ़ा होगा कि ये क्रोनिकल डेल्टा के इक्वल होते हैं, और ये जब एग्जैक्टली आपके पास J और K आपस में इक्वल होंगे तो ये एग्जैक्टली 1 की इक्वल आएगा।
और बाकी सब में ये 0 हो जाएगा। तो जब k की जगह आप j रखेंगे, k की जगह जब आप i रखेंगे, फॉर ये डेल्टा j k इक्वल टू j, या k की जगह आप j रखेंगे तो ये 1 होगा। k इक्वल टू j पे आपने वैल्यू 1 रख दी और यहाँ k की जगह क्या आ गया j, इधर बचा a j i, तो ये नीचे लिखिए और बाकी सारे जीरोज हो जाएंगे क्योंकि ये सम है, 0 प्लस समथिंग वो सारी 0, तो सिर्फ ये चीज बचेगी आपके पास। ये बेसिकली आपके पास देखें कि ये किसका इमेज आया जी, ट्रांसपोज का आया। और अगर आपके पास f कोई सा भी लीनियर फंक्शनल है तो आप ये पीछे पढ़ चुके हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करें इस फंक्शनल के ऊपर तो फिर आपके पास टी टी जे जो है वो आपके पास ये होगा। यहाँ से आप एग्जैक्टली कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोज है उसकी जो मैट्रिसेस के कोफिशिएंट है वो ए जे आई है। ए जे आई बेसिकली आपने क्या किया, रोज को कॉलम कर दिया और कॉलम्स को आपने रोज बना दिया, और यही आपके पास क्या है जी, ट्रांसपोज की डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है जो आप पिछली क्लासों में पढ़ के आ भी चुके हैं कि if A is an m by n matrix over the field F, then the transpose of A is the n by m matrix denoted by A transpose। और डिफाइन कैसी है कि इसकी A I J की जो एंट्रीज एंट्री एट द पोजीशन ऑफ आई जे, ये जो इक्वल है वो क्या, आपने जस्ट ट्रांसपोज ले लेना है उसकी मैट्रिक्स का। वो है कि जो एंट्री पहले जिस रो में है अब उसको आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है बच्चों। हेलो। यस सर। जी सर। अच्छा जी। जी सर। अब ये आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं ये ट्रांसपोज की डेफिनेशन। आज हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ेंगे जो इंतहाई एलिमेंट्री थ्योरम है। हाँ, कि इसका प्रूफ तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसका प्रूफ आपके लिए सिंपल एक एक्सरसाइज है। ये बताना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी m by n मैट्रिक्स है तो फिर वो जो इसकी रो रैंक होगी है कि वो कॉलम रैंक के इक्वल होगी। रैंक आप जानते हैं कि नंबर ऑफ रो रैंक से मुराद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की है और कॉलम रैंक से मुराद नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स की है। तो रो रैंक और कॉलम रैंक आपके पास कोई सी भी m by n मैट्रिक्स हो तो ये हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो अभी इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको एक्सरसाइज देना चाहता हूँ, ये आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि f आपके पास फील्ड है और स्मॉल f लीनियर फंक्शनल है f2 से f2 के ऊपर, f2 से फील्ड के ऊपर डिफाइन ये किया हुआ है f ऑफ x1 इक्वल टू x1 प्लस bx2। तो कह रहा है कि g आपको ये गिवन है t ट्रांसपोज f, तो आपने g ऑफ x1 x2 फाइंड करना है। g ऑफ x1 x2 आपने फाइंड करना है और t भी आपको गिवन है t ऑफ x1, क्योंकि अगर आप इसकी डेफिनेशन में देखें टी ट्रांसपोज f जो है वो बेसिकली इक्वल होगा g ऑफ f ऑफ टी अल्फा, f ऑफ टी अल्फा, और अल्फा आपके पास ये वेक्टर्स है x1 x2 और t आपके पास ये ऑलरेडी गिवन है, तो आपने सिंपली ये फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास सिंपली यही है, लेकिन इसमें जो f ऑफ t है इसका एक पार्ट करवा दें फर्स्ट वाले का। अच्छा, ये देखें ये मैं पूरा तो नहीं करूंगा लेकिन आपको इतना करवा दूंगा कि आप ये कर लेंगे। तो टी ट्रांसपोज f बेसिकली अगर आप देखें टी ट्रांसपोज f जो है वो अल्फा, ये किसके इक्वल है, बाय डेफिनेशन ये आपके पास इक्वल है f ऑफ टी अल्फा। ये आपको ऊपर डेफिनेशन लिखवाई हुई है, ये इसकी इक्वल है। तो अब आपके पास जो है वो ये बेसिकली g है, ये g ऑफ अल्फा है, g ऑफ अल्फा। तो अल्फा आपने ये वेक्टर लेना है क्योंकि कह रहा है कि आपने ये फाइंड करना है। तो g ऑफ x1 x2 x1 x2 ये बेसिकली किसके इक्वल होगा जी, ये होगा f ऑफ t ऑफ x1 x2 के। इसके इक्वल होगा और f ऑफ
और टी ऑफ x1 x2 आपको ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ये गिवन है। तो ए पार्ट में ये आपके पास इक्वल है x1 0 के, और f ऑफ x1 0 किसके इक्वल होगा, ये आपको ऊपर गिवन है, f ऑफ x1 x2 इसके इक्वल है। तो बाय डेफिनेशन ये आपके पास इक्वल होगा ax1। ठीक है, हेलो। यस सर। तो ये आपने इसी तरह ये बाकी प्रॉब्लम करने हैं, इसके तीनों पार्ट बाकी भी करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास यही है, इसमें जस्ट आपके पास ये एफ ऑफ पी गिवन है, इंटीग्रल ऑपरेटर है, और डी आपके पास डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, डेरिवेटिव जो है वो, और स्पेसेस भी गिवन है, ऑल पॉलिनोमियल्स की स्पेसेस हैं, और फील्ड आपके रियल नंबर्स है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि वी आपके पास स्पेस ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ साइज n है, और बी आपके पास कोई फिक्स्ड मैट्रिक्स है, और आपको एक लीनियर ऑपरेटर भी वी के ऊपर गिवन है, जिसको उसने डिफाइन किया टी ऑफ ए इक्वल टू ए बी माइनस बी है। और कह रहे इफ एफ इज द ट्रेस फंक्शन, ये एफ आपके पास जो है वो ट्रेस है, ट्रेस जो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो अब आपने यही बताना है कि टी ट्रांसपोज एफ किसके इक्वल होगा। ये भी हूबहू वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जस्ट उसने स्पेसेस और ऑपरेटर चेंज कर दिए, बाकी मेथड उसका वही है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो, ये एक थ्योरम है, कह रहा है कि वी आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और टी लीनियर ऑपरेटर है, सी स्केलर है, और आप सपोज करें कि आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि वो उसका आइगन वेक्टर है, गोया कि टी ऑफ अल्फा सी अल्फा है। प्रूव दैट देयर इज नो नॉन जीरो फंक्शनल एफ ऑन वी सच दैट टी ट्रांसपोज ऑफ एफ इक्वल टू सी एफ। तो ये थ्योरम आपने, ये जो मटेरियल आपको दिया गया है, इसको यूज करते हुए आपने प्रूव करना है। और क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 आप छोड़ दें, इसका इतना में इसका कायल नहीं। और क्वेश्चन नंबर 6 आपने करना है, क्योंकि ये तो पुराने जो लेक्चर्स हमने पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड है। n पॉजिटिव है, v स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री n है, फिक्स डिग्री के हैं, और ये उसने नीचे बता दी भी दिया कि किस टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं। d आपके पास डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है पॉलिनोमियल्स के ऊपर। तो आपने सिंपल इसके ट्रांसपोज की बेसिस निकालनी है, गोया कि आपने पहले इसका ट्रांसपोज निकालना है और फिर उसकी जो है वो बेसिस निकालनी है, क्योंकि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कर्नल है या नल स्पेस है उसकी बेसिस का आपको पता है। तो ये इतना ही काफी है, एक्सरसाइजेज में आपने यही हो जाए, और बाकी भी जो आपसे जो कुछ हो सकता है तो वो आपने करना है। ठीक है बच्चों, हेलो। यस सर। अच्छा, तो अभी आपकी ये मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, यस तो सर। आप इसको जी सर। लीव करके दोबारा लॉग इन कर दें। और अभी हम नेक्स्ट जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड हम कुछ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके सर। जी सर ठीक है। आप ठीक है दोबारा सर। से लॉग इन कर दें।